नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। भू विस्थापितों के लगातार आक्रामक विरोध के कारण भागलपुर कहलगांव में उद्योग लगाने की राह आसान नहीं रह गई है। बियाडा ने कहलगांव प्रखंड स्थित 1020 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन जमीन मालिकों का कहना है कि सरकार के द्वारा उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके कारण वे जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और उद्योग लगाने आए अधिकारियों को लगातार खदेड़ रहे हैं। पेश है भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। भागलपुर कहलगांव में सरकार के द्वारा 1020 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है, लेकिन भू विस्थापितों का कहना है कि 1992 ईस्वी में तय रेट से जमीन की कीमत मिल रही है, जो कि जमीन अधिग्रहण समय की है, लेकिन जमीन की कीमत मौजूदा समय में कुछ और ही है जो उन्हें मिल रहा है, जिसके कारण जमीन मालिकों ने जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। यहाँ उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियां आई, पर उन्हें यहाँ के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जमीन मालिकों ने साफ कह दिया है कि उचित मुआवजा अगर नहीं मिला तो मर जाएंगे, पर जमीन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, यही बात है कि हम लोग को मुआवजा चाहिए और बाल बच्चा का नौकरी चाहिए। कहाँ जाएंगे हम लोग? जमीन चल जाएगा तो क्या खाएंगे? यही बात है। जमीन सरकार ले लिया, मुआवजा अभी तक नहीं दिया है। बहुत कम मिला है, जो होना चाहिए उसी मुआवजा नहीं मिला है। आज कम मिला कि काम कैसे समझे कि कम मिला? पीरपैंती क्षेत्र का आज बहुत पैसा मिल रहा है, जो उनकी पानी है उसमें। अच्छा, यहाँ से माल आदमी आता है यहाँ टीगर में, ये टीगर भूमि है, इसका तो और ज्यादा होना चाहिए। बाकी हम लोग को कुछ नहीं मिला, बहुत कम से कम दिया है। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। मतलब पीरपैंती में जो सरकार जमीन अधिग्रहण की है, हाँ, उसके अनुसार आप लोग मुआवजा यहाँ का भी चाह रहे हैं? सरकार नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? अभी खेती कर रहे हैं, माल जाल 2-4 को पोसे हैं, जीवन को बिता रहे हैं, और क्या करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जमीन अधिग्रहण किया गया? बहुत आदमी है, कम से कम हम लोग यहाँ 1200 घर तो आज बहुत पहले थे, अभी कैसे हो तो हम जानते हैं दोबारा हो गया है। कितना जमीन? हमारे लोग को जमीन बहुत कम है, 2 बीघा 4 बीघा है। 4 बीघा यहीं पे है? नहीं, हट के भी है, 2-4 पाला और से आगे है। कहलगांव में एनटीपीसी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, बटेश्वर स्थान है। बावजूद इसके यहाँ किसी ने कोई पहल नहीं की, जिसके कारण यहाँ उद्योग नहीं लग सका है। अधिग्रहण जमीन की 4 दीवारी भी अब खंडहर में तब्दील होती जा रही है। 4 दीवारी में लगी लाखों रुपए की ईंट को चोरों ने चुरा लिया है। यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों का भी कहना है कि सरकार के द्वारा यहाँ अनदेखी की जा रही है। हालांकि पीरपैंती में जमीन अधिग्रहण में 45 लाख रुपए एकड़ किसानों को दी गई है, जबकि कहलगांव में मात्र 65,000 रुपए दिए गए हैं। कुछ किसानों को तो मुआवजा मिला भी नहीं है। वहीं बियाडा के अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं, साथ ही कैमरे के सामने आने से मना कर देते हैं। कहलगांव में बियाडा की जमीन जो अधिग्रहण की गई है, उसका उद्देश्य था बेरोजगारों को नौकरी। ये बात सत्य है कि बियाडा के लिए बहुत पहले जमीन अधिग्रहण हुआ था और वहाँ बाउंड्री वाल का भी काम हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों का जो लड़ाई था ज़मीन के मुआवजा को लेकर के, स्थानीय लोगों में और सरकार के बीच मुआवजा को लेकर के लफड़ा होने के कारण वो परियोजना रुक गई, परियोजना पूरी तरह विफल हो गई। लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो योजना फिर से चालू हो और हमारे कहलगांव को उससे रोजगार मिले। और हम सरकार से, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि बियाडा का फिर से मतलब उद्योग को लगा करके और क्षेत्र का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। अपने आगे किसान फिर से अपने जमीन को वापस जा रहे हैं, क्या राशि सही नहीं दिया गया है? उस समय मौजा की लड़ाई थी, किसानों का कहना ये था कि कुछ मुआवजा हमको इस रेट से मिलना था। सरकार जिस रेट से दी, शायद उसमें कई मौजा था जिसमें किसानों का कहना था कि इस मौजा का सरकारी रेट ये है, इस मौजा का सरकारी रेट ये है, और रेट को लेकर के विवाद में वो परियोजना फंस गया था। हाँ, तो वही मेरा कहना है कि पीरपैंती में परियोजना में जो रिसेंटली अभी मुआवजा मिला, अब रमजानीपुर के किसानों को लग रहा है कि वो रेट पर जो मिला उसी रेट के तर्ज पर हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि
बियाडा में बहुत पहले अधिग्रहण हुआ, उस समय सरकार का रेट कुछ और था और किसानों का शायद ये भी कहना था कि एक लंबी अवधि के बाद अगर सरकार ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करती है तो एक लंबी अवधि के बाद स्वतः वो कैंसिल समझा जाता है। तो किसानों के मन में ये भ्रम हो गया कि 20 साल हो गया, शायद ये विफल हो गया, तो किसान फिर से ज़मीन जोतने लगे। अच्छा, जिससे का कारखाने लगा भी उद्योग के लगने से ये बात तो सत्य है कि क्षेत्र में विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। प्रदूषण से रिलेटेड समस्या हो सकती है लेकिन बाकी सब फायदा ही फायदा है। नुकसान एक सिर्फ प्रदूषण का है, लेकिन अगर प्रदूषण को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो बाकी तो सारे फायदे ही फायदे हैं। मैं बासुकीनाथ यादव, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल। सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो मेन मुद्दा भी था बेरोजगारी पर ही उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा था। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।